अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बेडशीट के मतलब कुछ टिप्स दूंगी, क्योंकि घर जो होता है ना वो औरत की जन्नत होती है, और ख़ासकर उसका बेड और उसका बेडरूम, वो तो उसके लिए बहुत ही ख़ास और अहम होता है। और बेड का ये होता है कि बेडशीट जो होती है उसको बार बार हमें सेट करना पड़ता है। थोड़ा सा उस पर बैठे लेटे तो वो जो है इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए बहुत अच्छी सी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहली टिप्स तो ये है कि आपने बेडशीट के जो चारों कॉर्नर होते हैं उनको लेना है और उन पे गिरा लगा के आपका जो मैट्रेस है उसके नीचे आपने उनको कर देना है, और फिर बेडशीट को अच्छे से आपने फोल्ड कर देना है चारों साइडों से। ठीक है जी। उससे ये होगा कि आपकी बेडशीट बाहर नहीं आएगी और आपको बार बार उसे सेट भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। और इसके बाद जी एक और टिप्स है, तो ये भी बहुत आसान और बहुत कारआमद टिप्स है, और आगे चल के मैं बताऊंगी कि मैं इन सब में से मैं ख़ुद कौन सी टिप्स हैं जो कि मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ घर में। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने बेडशीट के कॉर्नर से लेके 15 इंच पे आपने निशान लगा लेना है, और उसके बाद कोई भी आप प्लास्टिक ले लें या कोई भी डोरी टाइप कोई भी चीज़ ले लें जो आप इजीली कवर कर सकें। उसको आपने ये करना है कि आपने उसको 15 इंच पे जो आपने निशान लगाया है उस पर अच्छे से स्टिच कर लेना है। ये देखें मैंने स्टिच कर लिया, और अब मैंने बेडशीट को जो है वो सीधा कर लिया है, और जो हमने डोरी लगाई है उसको उल्टी साइड पे हमने लगाना है। और लगाने के बाद ये करना है कि इसको आपने मैट्रेस के नीचे लेके जाना है दोनों साइडों से, क्योंकि हमने 15 इंच पे निशान लगाया था हाफ हाफ करके। तो अब ये करना है कि जो डोरी है उसको हाफ एक साइड से हाफ एक साइड से आपने मैट्रेस के नीचे लेके जाना है। आप में अगर हिम्मत है तो आप मैट्रेस के नीचे जाके गिरा लगा दें, वरना आसान हल ये है कि आप पहले गिरा लगा लें, और गिरा लगाने के बाद इसको आप मैट्रेस के नीचे कर दें। इससे ये होगा कि आप लाजमी नहीं है आपको जो बेडशीट है उसको मैट्रेस के साथ ही नीचे लेके जाना है। आप अक्सर ये होता है कि बहुत सारे बेड्स पे ऐसे बेडशीट डालते हैं कि वो मैट्रेस के नीचे नहीं करते, ऐसे सीधा ही रखते हैं। तो यकीन करें इससे बिल्कुल भी बेडशीट जो है वो इधर से उधर नहीं होती। ये मैं ख़ुद भी लगाती हूँ, क्योंकि मैं आई बार ये नहीं होता कि मैं बेडशीट जो होती है उसको मैट्रेस के नीचे ही करूँ। कभी कभी मैं ऐसे सीधा भी छोड़ देती हूँ, तो सीधा रखने के बाद भी ये कभी भी हिलती नहीं है। इस पे चाहे बच्चे छलांगे लगाएं चाहे कुछ भी हो, तो ये बेडशीट जो है वो कभी भी नहीं हिलती। ठीक है जी। उसके बाद एक और टिप्स है, तो इसका ये है कि आपने बेडशीट को सीधा डाल लेना है, और उसके बाद आपने बेडशीट का जो कोना है उसे आपने पकड़ना है, जितना भी एक्स्ट्रा है कपड़ा है उसको आपने फोल्ड कर लेना है। और पिने जिसको अक्सर हम अपने हिजाब पे या अपने अबाई वगैरह पे लगाते हैं, तो वो पिन्स लेनी है आपने और लगा देनी है, और उसके बाद आपने बेडशीट को सीधा कर देना है। तो इससे भी ये होता है कि ये फोल्ड नहीं होती, लेकिन इसमें थोड़ी सी ये एहतियात करनी चाहिए कि पिन्स हैं अक्सर बैठते हुए भी लग सकती हैं, और बच्चे वगैरह हों तो वो भी निकाल सकते हैं पिन्स को। तो इसलिए ये मैं समझती हूँ कि इसको ज़रा एहतियात से ही यूज़ करना चाहिए। और बस ये है कि इमरजेंसी में अचानक से अगर कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, आपको बेडशीट डालनी है, तो आप तब इसको यूज़ कर रहे हैं, वरना मैं कहूँगी कि ये कम ही यूज़ करें तो बेस्ट है। और उसके बाद जी नेक्स्ट टिप है जी, हमने बेडशीट को फिर से उल्टा कर लेना है, और हमने कॉर्नर से लेके दोनों साइडों पे बेडशीट के 15 इंच पे हमने निशान लगा लेने हैं। ये भी बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन इसका ये है कि जब आप न्यू बेडशीट लेके आते हैं, उसे रेडी करते हैं, तो तभी ये काम कर लें ताकि बार बार ना करने पड़े। फिर ये होता है कि जैसे ही आप बेडशीट आप डालनी हो बस अलमारी से निकालें और इजीली डाल दें। तो इसका ये मैंने देखें जी दोनों साइडों में मैंने 15 इंच पे निशान लगा रहे थे। उसके बाद ये मेरे पास इलास्टिक थे जो कि मैंने इस पर लगा दी है दोनों साइडों पे, और लगाने के बाद जी अब इसको आप पकड़े और मैट्रेस को उठाएं और मैट्रेस के नीचे बेडशीट को कर दें। और उसके बाद ये देखें जी, मैं अक्सर मेरा ये होता है कि मैं बेडशीट जो है मैट्रेस के नीचे नहीं करती, कभी कभी मैं उसको ऐसे ही सीधा भी छोड़ देती हूँ। ये मैंने आपको बेडशीट को ऐसे सीधा भी करके दिखा दिया और मैट्रेस के नीचे भी करके दिखा दिया, तो यकीन करेंगे कभी भी ये नहीं हिलती। मैं खुद ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा यही होता है कि मैं आई बार जो मेरी बेडशीट होती है उसको मैट्रेस के नीचे नहीं करती, कभी ऐसे भी रख देती हूँ, यानी कि चेंज करती रहती हूँ अपने मूड के हिसाब से। और जी एक और टिप्स है जो कि बहुत आसान है, और मैं कहती हूँ कि अगर हैवी बेडशीट्स है ना
बहुत ज़्यादा हैवी जैसे पाकिस्तान में हमारे होती हैं, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। उसके लिए आपने ये करना है कि जो एक्स्ट्रा मैट्रेस के अलावा एक्स्ट्रा बेडशीट का कपड़ा होता है उसको आपने लेना है, और आपने मैट्रेस के साथ साथ इधर ये देखें मैंने आपको दिखा दिया है, उल्टी साइड पे आपने ऐसे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जब आप इसको सीधा करेंगे तो वो एक कॉर्नर बन जाएगा। उस कॉर्नर को ये होगा कि कॉर्नर बनने के बाद आपने ये देखें जी कॉर्नर बन गया। अब आपने इसको जी अपने मैट्रेस पे लगा देने। यकीन करें कि ये जो हैवी बेड शीट्स होती हैं ना उनके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो अक्सर ये होता है कि इतनी हैवी बेड शीट होती हैं, जब उन्हें डालते हैं तो थोड़ी देर बाद अपनी जगह छोड़ देती हैं और बार बार उन्हें सेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो यकीन करें कि ये कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलती। ये मैंने खुद हैवी बेड शीट पे ट्राई करके देखा हुआ है। तो ये देखें जी ऐसे ये लग जाएगा और सेम ऐसे ही फील होगा जैसे कि हम मैट्रेस का कवर लगाते हैं, सेम वो चीज़ होगी। और उसके बाद जी एक और टिप्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। उसका यह है कि आपने बेडशीट को उल्टी साइड पे सीधा करके डाल लेना है मैट्रेस पे, और उसके बाद जी कॉर्नर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा आपने कॉर्नर से लेना है, और इसको चाहे हम हाथ से सिलाई कर लें चाहे मशीन से कर लें। इस टाइम मैं आपको हाथ से सिलाई करके दिखा देती हूँ। आपने बस जी उस कॉर्नर को जितना आपने कॉर्नर बनाना है उसको आपने ना स्टिच कर लेना है, और स्टिच करने के बाद जी जब उल्टी साइड से आपने स्टिच करना है इसको, तो जैसा शायद आपको मेरे बताने से इतनी समझ ना आ रही हो, लेकिन वीडियो में जो नज़र आ रहा है उसको आप गौर से देखेंगे तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे जी ये देखें मैंने स्टिच किया है, कॉर्नर मैंने बना लिया है, और कॉर्नर के बाद जैसे ही मैंने इसको सीधा करके मैट्रेस पे लगाए तो ये देखें जी अच्छे से अपनी जगह पे बैठ गया है। ये भी कभी भी नहीं निकलती, और बेडशीट जो होती है वो इजीली आराम से सेट हो जाती है, और इधर से उधर भी नहीं होती, और बार बार ये टेंशन नहीं होती कि कोई भी आके बेडशीट पे बैठे या लेटे तो बेड जो होगा वो मैसी भी नहीं होगा। यकीन करें कि ये इनमें से कोई भी टिप्स अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है और सुकून की लाइफ हो जाती है। बार बार बेडशीट को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा जी एक और टिप्स जो कि यहाँ के लिए तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो चारपाई वगैरह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में होती है और हम उस पर शीट भी डालते हैं, और अक्सर जो होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है घरों में, और वो जल्दी से इकट्ठी भी होती हैं। तो उसके लिए आसान सा हल है कि मुझे बताते हुए बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई ऐसी समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस पे बताऊँ। तो फिर मेरे माइंड में आया कि चारपाई के, ये मेरे पास बोतल थी तो ये चारपाई के पाए की तरह इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर ट्राई करके देखती हूँ। तो खैर इसने काम कर दिया। और आपने करना यह है कि चारपाई का जो पाया है वहाँ से आपने बेडशीट को लेना है, और कोई भी आप चूड़ी ले लें या कोई भी राउंड कोई भी चीज़ ले लें ऐसी बारीक वाली, तो उसको लेना है, उल्टी साइड पे आपने रखना है, सीधी साइड पे आपने उस पर कोई भी पोनी या कोई भी ऐसी प्लास्टिक वगैरह लगा दें। और लगाने के बाद जी जो ये जो राउंड हमने बनाया है चूड़ी से, तो आपने इसको पाए के ऊपर लगा देना है चारपाई के। उससे ये होगा कि एक तो वो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, और यकीन करें कि दूसरा वो अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं। ये तो मेरे पास इधर चारपाई नहीं थी और ना ही ये चारपाई का पाया, मैंने तो आपको एक बोतल पे ये करके दिखाया है। लेकिन यकीन करें अगर रियल में आप ऐसा करेंगे तो बहुत से लोग आपसे पूछेंगे कि ये आपने क्या किया है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत